हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी कहानियाँ। यस में आपका स्वागत है। एक लड़की होती है। राहुल की बहुत स्मार्ट और माता पिता का आज्ञाकारी बेटा था। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। दोनों का ग्रेजुएशन पूरा होता है। राहुल अपने शहर में जॉब करने लगता है और लड़की भी एक अच्छी जॉब कर रही है। दोनों ने निर्णय लिया कि वह अब माता पिता से शादी की बात करने का वक्त आ गया है। लेकिन परेशानी यह है कि हम दोनों का कास्ट अलग अलग है। अनामिका ब्राह्मण है और राहुल राजपूत है। राहुल के समाज में दहेज बहुत ज़रूरी है, जो कि नगद में होता है। उसके अलावा कई तरह के गिफ्ट और गहने की भी मांग की जाती है। राहुल ने अनामिका को यह स्थिति स्पष्ट की और कहा, घर वालों को मनाओ। अगर तुम सभी मांगने को पूरी कर दो तो मेरे घर वाले राज़ी हो जाएंगे। राहुल ने अनामिका को यह स्थिति स्पष्ट की और कहा कि घर वालों को मनाओ। अगर तुम सभी मांगें पूरी करवाती हो तो मेरे माता पिता तुम्हें पलकों पर बैठाएंगे। अनामिका ने यह अपने माता पिता से बात कही। अनामिका के माता पिता को यह बात पसंद नहीं थी, पर अनामिका की जिद थी कि अगर मुझे दहेज दोगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। अनामिका के माँ बाप, अनामिका के माता पिता सक्षम भी थे कि बिना मांगे भी अनामिका को बहुत कुछ दे सकते थे, मगर उन्हें इस तरह दहेज की मांग करना अच्छा नहीं था। लेकिन माता पिता अनामिका की खुशी चाहते थे। उन्हें यह डर था कि कहीं उसकी बेटी ये न सोचे कि वे अपनी बेटी को कुछ देना नहीं चाहते। इसीलिए उन्होंने सभी शर्तें मान ली। शादी में राहुल को कार, फ्लैट, फर्नीचर के साथ 50 लाख नगद दिए गए। साथ ही अनामिका को गहने भी दिए गए और सभी रिश्तेदारों को गिफ्ट्स और कपड़े भी दिए गए। शादी बहुत धूमधाम से की गई, कोई कमी नहीं छोड़ी गई। अनामिका को मन ही मन यह गुमान था कि कास्ट अलग होने के बावजूद माता पिता ने उसकी शादी ससुराल के हिसाब से की है। अनामिका को विश्वास था कि उसे बेटी बनाकर रखा जाएगा। ये वही प्यार दिया जाएगा जो उसके माता पिता ने दिया, क्योंकि उसने अपने ससुराल का मान सम्मान और उनकी मांगें और शर्तें पूरी करवाईं दहेज के द्वारा। अनामिका ने अपने घर में ससुराल विदा ली। ब्राह्मण कन्या राजपूत घर की बहू बनी। ससुराल में बहुत ज़्यादा पर्दा प्रथा थी। बहू को मनचाहा खाने तक की स्वतंत्रता नहीं थी। कितनी भी भूख क्यों ना हो, घर की बहू को सबके खाने के बाद ही खाएगी। यहाँ तक कि उसे घर के पुरुषों के सामने बैठने तक की अनुमति नहीं थी। उसने इस अनामिका ने अपने घर से और पत्नी और पति से बात की। किसी था वो धरा का धरा रह गया। उसे अपने माता पिता की बात याद आई जब उन्होंने समझाया को था, तो वह उनसे बहुत गुमान था कि उसने ससुराल में बात करने का फैसला किया। धरा रह गया। अनामिका ने अपने सास ससुर की और पति से बात करना चाहा, लेकिन उन्होंने उसे बड़ी बेरहमी से पीटा गया, जिससे अनामिका ने अपने सास ससुर और पति से बात करने की कोशिश की,
लेकिन उसे पीटा गया बुरी तरह। अनामिका ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। उसे जीस लाए हुए दहेज पर घमंड था। वह चूर चूर हो गया था। अनामिका को माता पिता से बात करने में भी शर्म महसूस हो रही थी। इसी कश्मकश में एक दिन अनामिका ने अपने आप को ख़त्म कर लिया। माता पिता को जब यह पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अगर उसके बारे में उन्होंने पहले ही बात कर ली होती तो आज अनामिका उनके साथ होती। माता पिता ने अपनी गलती पर पछतावा हुआ और माता पिता को जब यह पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह रहते समझता तो बेटी साथ होती। जो लोग दहेज पर बेटी की शादी करते हैं उनकी सोच हर तरह से छोटी होती है। वे किसी की बेटी को बेटी नहीं बना सकते। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दहेज प्रथा रोकनी चाहिए। कहानी अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों।